औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मेहनत में अज़मत। अल्लाह ताला ने इंसान को हाथ पाँव दिमाग इसलिए अता किए हैं कि वो दिमाग से सही सोच सके, आँखों से सही देख सके और पाँव से काम की खातिर चल सके। ज़िंदगी में मेहनत के बिना कुछ नहीं है। जो इंसान मेहनत करता है तो कामयाबी उसकी कदम चूमती है। क्या एक खूबसूरत शेर ने एक शेर कहा, मैदान ज़िंदगी में नहीं बैठने से काम, अगर हाथ पांव टूट जाएं तो सर के बल चलो। अभी इसका मतलब यह है कि बेटा, अगर आपके हाथ पांव नहीं है तो आप सर के बल चलकर भी मेहनत कर सकते हैं। आप नाउमीद मायूस ज़िंदगी में कभी भी ना बने। आप अल्लाह ताला में उम्मीद रखकर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको एक अजीम शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब वो पैदा हुए थे तो उसके हाथ और पाँव नहीं थे। ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदा है निक वेसोलिस। जब वो पैदा हुए तो उनके वालिदैन बहुत परेशान थे कि मेरा बेटा पैदा हुआ है तो उनके हाथ और पाँव नहीं है। उस वक्त वो बहुत परेशान थे। वक्त गुजरने के बाद जब वो बच्चा 10 साल का हुआ तो वो खुद भी परेशान था कि मैं अपने ज़िंदगी को कैसे खुश गुजार सकता हूँ और कैसे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। तो काफ़ी मरतबा परेशानी में उसने खुदकुशी करने के लिए भी सोचा, मगर उसके बाद उसके ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा शख्स था मोटिवेशनल कि उसको उसने गाइड किया कि निक, आप ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। आप मायूस और नाउम्मीद ना बने, आप हौसला ना हारें, आप हिम्मत करें, आप जिंदगी में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उसके बाद निक ने ये सोचा कि मैं जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद बेटा, आज वो निक वेसोलिस बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक बेहतरीन मुसन्निफ भी हैं। और उसका ये कहना है कि कभी भी जिंदगी में उम्मीद को ना छोड़ें। अगर आपके पास हाथ और पाँव नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर आप उम्मीद को छोड़ते हैं तो इसका मतलब है वो सबसे बुरा है। यहाँ मैं एक दो बेहतरीन मिसाल देने जा रहा हूँ आपको बेटा। सबसे पहली जो चीज़ है, आपने परिंदों को देखा होगा कैसे वो सुबह सवेरे उठकर दाने की कोशिश में, मतलब रिज्क हासिल करने की कोशिश में वो जाते हैं। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मगर वो अपने हौसले नहीं हारते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और अपने रिज्क को हासिल करते हैं। देखिए, अगर जिंदगी में एक मिसाल है हमारे लिए, अगर परिंदे तूफान बारिश से नहीं डरते हैं, अपने मकसद को हासिल करते हैं, तो हम इंसान भी अपने जिंदगी में अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं बेटा। और इसका दूसरा मिसाल यह है बेटा, एंट फिलॉसफी। शायद आपको मालूम हो, चूंटियां जो होती है ना, आपने देखा होगा कि कैसे वो एक कतार में जा रही होती है अपने मकसद के लिए। अगर कोई भी रुकावट आप उनके सामने रख दें, हाथ रख दें, पाँव रख दें, कोई भी अगर आप उनके सामने कोई भी ऐसी रुकावट रख दें, फिर भी आप उनको नहीं रोक सकते हैं। वो क्या करती हैं, अपने रास्ते को बदल लेती हैं, मगर अपने मंजिल तक जाने के लिए वो कोशिश करती रहती हैं। सो एक चूंटी कि वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए उनमें वो जफाकशी है, तो हम इंसान भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और मायूस होना ये हमारे लिए नाकामी है। और जिंदगी में बेटा एक चीज याद रखें, शख्स कामयाब होते हैं वो शख्स जो मेहनत और मुशक्कत करते हैं अपने जिंदगी में, और वो शख्स कामयाब होते हैं वो मेहनत और जदोजहद करते हैं। अभी जदोजहद से मुराद यहाँ ये है कि आप अपने जिंदगी में कोशिश जारी रखें। मतलब जदोजहद का नाम है लगे रहना, कोशिश को जारी रखना, अल्लाह में उम्मीद रखना और कभी भी मायूस ना होना और शुक्र करना। जैसे कुरान शरीफ की एक आयत है बेटा, लयसल इंसान इल्ला मा सा। अभी इसका मफहूम ये है बेटा, इंसान के लिए जिंदगी में कोशिश की सवाए कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा एक खूबसूरत हदीस का मफहूम भी है, जो जमा रहा वो उग गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप जिंदगी में मेहनत करते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप हिम्मत करते हैं, तो आप अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। और जिंदगी में जफाकशी जो आपकी है ना बेटा, जफाकशी वो आपको अजीम बना देती है। ये जफाकशी आप नामवरी अता करती है। सो कोशिश ये करें, जिंदगी में मेहनत करें, आगे बढ़ने के लिए जदोजहद करें और ज़िंदगी में अच्छी सोहबत रखें,
तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया बेटा।